सुधीर पाल सांगवान कितना शातिर है, इसका खुलासा अब एक लीज डीड को पढ़ने के बाद हुआ है। दरअसल जैसे धीरे धीरे सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत के मामले में जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट का 50 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का फार्म हाउस लीज पर लेना चाहता था, वो भी 5,000 रुपए पर मंथ की लीज पर। अब लीज डीड में भी दो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लीज डीड में ही पहले वो 10 साल पर लीज लेने के लिए बात कर रहा है, लेकिन इसी लीज डीड के एक पैरे में वो 18 साल की बात भी कर रहा है। क्या सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को धोखा देना चाहता था? क्या 10 को पेन से वो 18 बनाना चाहता था? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट के एडवोकेट राजेश बिश्नोई मौजूद हैं। बिश्नोई जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो लीज डीड है, ये इसकी कहानी है क्या? इसकी कहानी ऐसा है सर, जैसे ही सोनाली जी का ये डेथ हुआ तो सोनाली जी की सिस्टर वहीं साथ रहती है, सोनाली जी के बिल्कुल बगल में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम गोवा जाने से पहले, वो 10-15 दिन पहले हम एक बार तहसील में जाके आए थे, तो उनके परिजनों जो भाई है रिंकू डाका, उनके माइंड में थोड़ा स्ट्राइक हुआ, भी हो सकता कुछ प्रॉपर्टी का करने गए हो। उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया, उस वकील से फिर मैंने संपर्क किया तो पता लगा कि एक लीज डीड कैंसिल हुआ है, एक वो नया करवाना चाह रहा था और एक कोई डॉक्यूमेंट है जो वो सेम डे करवा के ले गए थे। तो जो बचे हुए 2 डॉक्यूमेंट थे वो मैंने उस वकील से, मेरे मुंशी को कह के मंगवाए थे। फिर मैंने उनका जैसे स्टडी किया तो पता लगा कि एक लीज उस दिन कैंसिल हुई थी और एक लीज सुधीर सांगवान ने अपनी कोई कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम सोनाली जी की जो लैंड है उसको वो लीज पे लेना चाहता था। कागज तैयार हो चुके थे, टोकन भी कट चुका था, टोकन 1 नहीं 2-3 बार कटा था, लेकिन सोनाली जी की कहीं व्यवस्था के बिजी रहने के कारण, क्योंकि तिरंगा यात्रा वगैरह चल रहा था अगस्त में, तो वो मौके पर पहुंच नहीं पाए। वो आप गॉड ग्रेस मान लो कि वो उस दिन अगर पहुंच जाते तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, पहुंचे नहीं तो वो एक काम उनका पेंडिंग रह गया। तो वो डॉक्यूमेंट कल जैसे गोवा पुलिस आई तो उसके मैंने नोटिस में दिया भी ये चीजें उसकी इंटेंशन, और उसमें भी एक नई चीज आई कि ऊपर जैसे लीज पे उसने 10 ईयर के लिए लिख रखा है और जब लास्ट में आया तो उसमें 18 साल का। अब वो कोई क्लरिकल एरर थी या कोई इंटेंशनली थी, ये तो अभी जांच का विषय है। वो इस बात का खुलासा सुधीर सांगवान ही कर पाएगा ज्यादा। तो मैं जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं और बता दिए। आज गोवा पुलिस कंसर्न तहसीलदार से रिटर्न में लेगी कि क्या कुछ उस दिन वो करवा के गए हैं, क्या कुछ उनका अभी पेंडिंग है, वो अब गोवा पुलिस रिकवर करेगी। सर, अब आपने कहा कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो पंजीकृत भी हो गया, कौन सा डॉक्यूमेंट कुछ बता सकते हैं? वो सर वो साथ ही ले गया उस दिन सेम डे, उसका भी खुलासा नहीं हुआ वो डॉक्यूमेंट क्या था। वो अभी कंसर्न तहसीलदार के पास गोवा पुलिस जाएगी, वो ही बता पाएंगे कि उस दिन क्या हुआ, कितने हुए, कितने पेंडिंग है, उसकी जानकारी अभी वो कंसर्न तहसीलदार ही दे पाएगा। राजेश बिश्नोई हमें बता रहे थे कि सुधीर पाल सांगवान एक बार नहीं बल्कि 3 बार ये कोशिश कर चुका था। उसकी एक जो लीज डीड थी उसको रद्द किया जा चुका था, एक को पंजीकृत करवाने की तैयारी चल रही थी और एक लीज डीड पंजीकृत भी हो चुकी है। आखिर ये कौन सी लीज डीड है? क्या वो लीज डीड इस फार्म हाउस से संबंधित है? क्या वो गुरुग्राम स्थित सोनाली फोगाट का फ्लैट है या फिर कुछ और? क्या है ये, इस बात का खुलासा अभी जांच पूरी होने के बाद होगा, क्योंकि आज गोवा पुलिस हिसार पुलिस के साथ मिलकर तहसील कार्यालय का दौरा करेगी, पता लगाएगी कि आखिर इस डॉक्यूमेंट की, इस लीज डीड की सत्यता क्या है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, हिसार।